अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे खुश रखे और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, ज़िंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए, जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी दुआ है आप लोगों के लिए और मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। मैं इंडिया के शहर मुंबई से हूँ। ये स्टोरी मेरी छोटी बहन की है। जब मैंने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन की वो साल 2009 या 10 का था। शाम 7 बजे की उसकी क्लास की टाइमिंग थी और हमारे यहाँ पानी का टाइम भी शाम के 5 बजे का हुआ करता था। शाम को वो सारे काम निपटा कर क्लास चली गई क्योंकि पानी शाम को आता था, जिसकी वजह से सारे काम शाम को करने पड़ते थे, जैसे कपड़े बर्तन धोना, घर की सफाई के बाद नहाने का मामूल था। तो वो भी सब काम करके नहा कर क्लास चली गई। उसके साथ उसी क्लास में मेरी कज़न बहन भी पढ़ती थी। क्लास पहुंचने के थोड़ी देर के बाद मेरी बहन ने मेरी कज़न को कहा कि वॉशरूम चलते हैं। दोनों वॉशरूम गईं और वॉशरूम जाने के बाद मेरी बहन ने अपने बालों को खोल दिया और बाल सुखाने लगी। अब मेरी कज़न ने देखा कि उसने अपने बाल खोल रखे तो मेरी कज़न उसको देखने लगी और गुस्सा करने लगी। कहने लगी कि वॉशरूम में कोई अपने बाल खोलता है क्या? जल्दी से अपने बाल को बांधो और कवर करो। मेरी बहन ने अपने बालों को कवर किया और हंसते हंसते कहने लगी कि अरे पागल, कुछ नहीं होता, तू डर मत। रात को ठीक 9 बजे क्लास ख़त्म करके वो घर आ गए। रात को सब घर वालों ने खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे। हमारा घर बहुत छोटा है, शायद आपको तो पता ही होगा कि मुंबई में घर बहुत छोटे छोटे होते हैं। ऐसे ही छोटा सा घर था हमारा। उसमें एक छोटा सा पोर्शन पढ़ाई के लिए भी था। मेरी बहन उसी में जाकर पढ़ाई करने लगी। तकरीबन रात के 2 या 2:30 बजे के करीब उसे कुछ ऐसा फील होने लगा जैसे कोई टच कर रहा है, लेकिन उस रूम में उसके अलावा और कोई भी नहीं था। उसने पहले भी इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि बार बार कोई उसके पैरों को टच कर रहा है। कभी उसके बाजू पे कोई हाथ फेर रहा था, कभी सर के बालों को कोई सहला रहा है। वो भी थोड़ा डर गई, लेकिन फिर भी उसे लगा कि ये मेरा वहम होगा। हद तो तब हो गई जब उसे ऐसा फील हुआ कि कोई उसके फेस के जस्ट सामने है। बस अब वो इतना डर गई कि उसने ज़ोर से चीखें मारना शुरू कर दी और रूम से भागकर अम्मी से आकर लिपट कर रोने लगी। अम्मी अभी पूरी नींद में नहीं थी, तो अम्मी उठकर पूछने लगी कि क्या हुआ, लेकिन मेरी बहन बस रोए ही जा रही थी। वो बहुत घबराई हुई थी। अम्मी उसकी घबराहट देखकर समझ गई कि ये कैसी चीज़ से डर गई है, तो अम्मी ने 4 घुल आयतुल कुर्सी पढ़कर उस पर दम कर दिया। थोड़ी देर के बाद उसने रोना बंद किया और अंदर कमरे में जो कुछ हुआ उसने अम्मी को सब बताया और कहने लगी कि जब उसने ज़ोर से चीख मारी तब उसे ऐसा लगा कोई चीज़ उसके फेस के सामने है, और जब मैंने चीख मारी तो उसने भी अपना मुंह खोल दिया। मेरी बहन ने कहा कि अम्मी, उस मखलूक का मुंह बहुत बड़ा है। उसने जब मुंह खोला तो उसके मुंह में जैसे खून या अंगारे हों, और उसकी आंखें भी बहुत बड़ी और एकदम लाल लाल हो रही थी। ये सुनकर अम्मी भी थोड़ा सा डर गई और फिर अम्मी ने सबको जगाया और सबको वुज़ू करने का कहा। सबने वुज़ू किया और कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दिया। पूरे घर पे दम करते और मेरी बहन पे भी दम करते। एक बात बताऊं, हमारे घर में बिल्कुल सामने मस्जिद है, 4 या 5 फीट के फासले पर। तकरीबन सुबह 4 बजे के करीब उस मस्जिद से बहुत तेज़ आवाज़ आई। ऐसा लगा किसी ने वो कोई चीज़ बेंच वगैरह को उठाकर नीचे फेंक दिया। हम सब घर वालों ने वो आवाज़ साफ साफ सुनी। घर के सभी लोग सुबह फजर की अजान होने तक घर में तिलावत करते रहे, और सुबह होने के बाद अम्मी ने उसी मस्जिद के मौलवी साहब से रात को पूरा किस्सा बयान किया। तो मौलवी साहब ने बताया खबीस जिन है जो हमारी बेटी पर गंदी नज़र रखे हुए है, लेकिन तुम सब घर वालों की पढ़ाई तिलावत की वजह से वो तुम्हारी बेटी के ऊपर हावी नहीं हो पाया, और गुस्से से मस्जिद के बाथरूम वाले हिस्से से किसी चीज़ को फेंकता हुआ भाग गया
انہوں نے ایک اور بات کی، مسجد میں رات کو جو آواز آئی تھی وہ آواز مولوی صاحب نے بھی سنی تھی۔ وہ اس وقت تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تھے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اچھا ہوا کہ سب لوگ رات بھر پڑھائی اور تلاوت کرتے رہے، اسی لیے اس خبیث جن کا کوئی اثر نہیں ہو پایا۔ یہ خبیث جن اس کمپیوٹر کلاس کے واش روم سے آیا تھا جہاں میری بہن نے اپنے بال کھولے تھے جب سے وہ اس کے ساتھ تھا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اب کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے۔ وہ جن چلا گیا لیکن پھر بھی میں تعویذ دیتا ہوں کچھ دنوں کے لیے میری بہن کے پہننے کے لیے۔ اللہ کا شکر ہے اس کے بعد کبھی کوئی کچھ نہیں ہوا میری بہن کے ساتھ۔ یہ تھا ایک چھوٹا سا قصہ جو میری بہن کے ساتھ ہوا۔ امید ہے آپ کو قصہ یہ پسند آیا ہوگا۔ آئی ہوپ آپ اسے اپنے ایپیسوڈ میں ضرور شامل کریں گے۔